नमस्कार। आज है 21 जनवरी 2021। 21 जनवरी 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर डेली का डेली करंट अफेयर रोज सुबह 4 बजे मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आप इस वीडियो को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो बाइडेन ने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? यहाँ पहला ऑप्शन 43वें, दूसरा ऑप्शन 44वें, तीसरा ऑप्शन 45वें, चौथा ऑप्शन 46वें। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46वें नंबर के। जो बाइडेन ने जो है 20 जनवरी 2021 को जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जो है 20 जनवरी 2021 को जो है वहां के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिया है। जो बाइडेन जो है 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, जबकि कमला हैरिस जो है 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। जो बाइडेन जो है अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र के जो है राष्ट्रपति बने हैं। कौन? जो बाइडेन। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेस क्लब वार्षिक पुरस्कार के लिए कितने वरिष्ठ पत्रकारों को चुना गया है? यहाँ पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 25, चौथा ऑप्शन 30। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। प्रेस क्लब वार्षिक पुरस्कार के लिए जो है 25 वरिष्ठ पत्रकारों को चुना गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। इस पुरस्कारों में जो है विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी और नारायण हेल्थ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी को प्रेस क्लब ऑफ बेंगलोर द्वारा जो है दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कारों के लिए जो है चुना गया है। अजीम प्रेम जी को प्रेस क्लब पर्सन ऑफ द ईयर के लिए जो है चुना गया है, जबकि डॉक्टर शेट्टी को जो है प्रेस क्लब स्पेशल अवार्ड के लिए जो है चुना गया है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है आने वाले किसी वन एग्जाम के लिए या फिर इंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आप इस वीडियो को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके एक साथ सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? यहाँ पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। चलो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। हाल ही में गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने जो है बागवानी विकास मिशन की जो है घोषणा की है। किसने? गुजरात राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देते हैं। इस मिशन का उद्देश्य जो है औषधि और बागवानी खेती में शामिल किसानों की आय को दुगना करना जो है इसका उद्देश्य है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, ये किसने शुरू किया है? गुजरात राज्य सरकार ने। यहाँ पे बात है ये गुजरात की, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। गुजरात के प्रेजेंट गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इन सबका नाम याद रखेगा, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चल अगला क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएगी? यहाँ पहला ऑप्शन है मोहना सिंह, दूसरा भावना कांत, तीसरा शिवांगी सिंह, चौथा ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावना कांत। भावना कांत जो है गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली जो है भारत की पहला महिला फाइटर जो है बन जाएंगी। चल इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। भावना कांत जो है गणतंत्र दिवस परेड यानी रिपब्लिक डे पर जो है 2021 में जो है शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। वे परेड में भारतीय वायुसेना की झांकियों में भी हिस्सा लेंगी। इस परेड में जो है हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 फाइटर प्लेन जो है शामिल होंगे। तो आप लोग इतना भी याद रखेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविडशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? यहाँ पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन भूटान, तीसरा श्रीलंका, चौथा ऑप्शन अफगानिस्तान। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भारत ने अभी अपने पड़ोसी देश भूटान को जो है 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड डोज की सहायता देने की जो है बात कही है। किसको? भूटान को। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की यह कोविशील्ड वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है 20 जनवरी 2021 को भूटान के थिम्पू के लिए जो है रवाना हुई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा उत्पादक देशों में से जो है एक है। कोरोना वायरस का टीका खरीदने के लिए काफी देश जो है भारत से संपर्क कर रहे हैं और अभी हाल ही में भी जो है बांग्लादेश को भी जो है भारत ने कोविड वैक्सीन देने की भी बात कही है। तो सबसे पहले जो है भूटान को दिया है। तो यहाँ पे बात है ये भूटान की। तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोतेश त्शेरिंग। कौन है? लोतेश त्शेरिंग जो है भूटान के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर है। भूटान की करेंसी क्या है? भूटानी नोंगत्रुम। क्या है? भूटानी नोंगत्रुम। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। केंद्र सरकार ने नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? जहां पहला तो हिम्मत दिवस, दूसरा पराक्रम दिवस, तीसरा भारत दिवस, चौथा सैन्य दिवस। चलो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराक्रम दिवस के रूप में। केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है नेता सुभाष चंद्र बोस की जो है 125वीं जयंती पर जो है उनकी जयंती को जो है पराक्रम दिवस के रूप में जो है मनाने जाने की जो है घोषणा की है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले जो है भारत सरकार ने ऐलान किया है कि हर वर्ष जो है 23 जनवरी को जो है नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। 23 जनवरी को यानी नेता सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन को जो है पराक्रम दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। जनवरी 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की गुच्ची मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? यहाँ पहला दिल्ली, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा पंजाब। चलो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर की। जनवरी 2021 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के गुच्ची मशरूम को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो यह कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। चलो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गुच्ची मशरूम जो है अत्यधिक महंगे और सेहत के लिए काफी लाभदायक होते हैं। गुच्ची मशरूम को वहां के स्थानीय भाषा में जो है ठंटू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठंटू कहा जाता है। गुच्ची मशरूम को जो है 50 ग्राम गुच्ची मशरूम की कीमत जो है लगभग 18,000 रुपए होती है। कितना? 50 ग्राम यानी आधा किलो गुच्ची मशरूम की कीमत जो है 18,000 रुपए होती है। अभी जम्मू कश्मीर के केसर को भी हाल ही में जो है जीआई टैग दिया गया था। अब किसे दिया गया? गुच्ची मशरूम को। इसका नाम याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर का है। तो इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 में किसको अस्थायी रूप से आयुष मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है? जहां पहला था पेमा खांडू, दूसरा था प्रहलाद सिंह पटेल, तीसरा था किरण रिजिजू, चौथा था पीयूष गोयल को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरण रिजिजू को। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू को जो है अस्थायी रूप से आयुष मंत्रालय का जो है प्रभार सौंपा गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देते हैं। यह कदम जो है आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक, किसके? श्रीपद येसो नाइक थे आयुष मंत्रालय के मंत्री। इनकी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू को जो है अस्थायी रूप से आयुष मंत्रालय का जो है अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो आप लोग इतना भी याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। गुजरात राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? यहाँ पहला था कमलम फ्रूट, दूसरा था गेंदा फ्रूट, तीसरा सूरजमुखी फ्रूट, चौथा था इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलम फ्रूट। गुजरात राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर जो है कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कैक्टस प्रजाति के पौधे जो है यह फल जो ड्रैगन फ्रूट होता है, यह फल जो है मिलता है किस प्रजाति पौधे से? कैक्टस प्रजाति के पौधे से। शरीर के लिए जो है यह इम्यूनिटी सिस्टम को जो है मजबूत करता है हमारे शरीर की, यानी
रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बेहतर बनाने के लिए जो है लोग इसका प्रयोग करते हैं ड्रैगन फ्रूट का। अभी इसका नाम हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने बदल कर जो है कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अभिनेता ने उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 10 डेज इन हेवन को होस्ट किया है? यहाँ पहला मनोज तिवारी, दूसरा आयुष्मान खुराना, तीसरा अमिताभ बच्चन, चौथा ऑप्शन अक्षय कुमार। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने जो है उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन को जो है होस्ट किया है। किसने? अमिताभ बच्चन ने। चल इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। इसके तहत उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और संस्कृति को फिल्माया गया है इस रियलिटी शो में। इस शो की शूटिंग जो है उत्तराखंड राज्य में ही होगी। रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन जो है 30 मिनट का एक शो होगा, जिसके लिए जो है उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है कंपनी को 12.5 करोड़ रुपए भी दिए हैं। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा, इसे जो है इस शो को जो है अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया है। चल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉन्च पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के लेखक कौन है? यहाँ पर राम सेवक शर्मा, दूसरा बिपिन रावत, तीसरा ऑप्शन है घनश्याम दास अरोड़ा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर ए, राम सेवक शर्मा है। लॉन्च पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक जो है राम सेवक शर्मा ने लिखा है। चलो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राम सेवक शर्मा जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के जो है अध्यक्ष हैं। कौन? राम सेवक शर्मा। और यह जो है UIDAI के पहले महानिदेशक भी रह चुके हैं। UIDAI जो है यह आधार कार्ड जो है बनाने वाली यह कंपनी है, इसके जो है महानिदेशक रह चुके हैं। कौन? राम सेवक शर्मा। इन्होंने जो है यह पुस्तक लिखी है। तो आप लोग इतना भी याद रखेगा। चल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी किस राज्य में अपना वोट डाला है? यहाँ पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा हिमाचल प्रदेश। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट उत्तर जगह ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। स्वतंत्र भारत के जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले मतदाता थे, पहले वोट डालने वाले थे श्याम शरण नेगी। इन्होंने अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश में अपना वोट डाला है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ये कितने वर्ष के हैं? 103 वर्षीय श्याम शरण नेगी ने हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में आम चुनाव के लिए जो है अपना वोट डाला है। उन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला कल्पा में जो है अपना वोट डाला है। वहीं प्रशासन किन्नौर हेमराज बैरवा ने जो है इन स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता घनश्याम शरण नेगी को जो है टोपी और अंग वस्त्र पहनाकर जो है अभिनंदन भी किया है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चल आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का स्कोच चैलेंज अवार्ड किसने जीता है? यहाँ पहला सर अर्जुन मुंडा, दूसरा विपिन गुप्ता, तीसरा पीयूष गोयल, चौथा ऑप्शन अमित शाह। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा आने वाले किसी वन एग्जाम के लिए या फिर इंटरेस्ट के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वीडियो को बनाने में हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, जिससे आपको मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाए जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छा आपको जो है प्रॉफिट हो सके, आप अच्छे से अच्छे मार्क हासिल कर सकें एग्जाम में। तो आप लोग प्लीज़ कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।